Hello बच्चों, let's see the question. The question says state whether the given statement is true or false. Statement is given if A, B and C are the three sets such that A is a subset of B and B belongs to C, then A belongs to C. हमें बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले समझेंगे कि सबसेट का कंसेप्ट क्या होता है, आखिर सबसेट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से सेट एक्स, इसके अंदर एलिमेंट हमारे प्रेजेंट है 1, 2 और 3। दूसरा सेट है हमारा वाई, इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है 1 और 2। अब अगर हमसे कोई कहता है क्या एक्स वाई का सबसेट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि एक्स के सारे एलिमेंट वाई में प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ देखें तो एक्स का एक एलिमेंट है 1, ये वाई में प्रेजेंट है। एक्स का दूसरा एलिमेंट है 2, ये y में प्रेजेंट है। बट x का जो तीसरा एलिमेंट है 3, ये y के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब कि x के सारे एलिमेंट y में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो x है हमारा, ये y का सबसेट नहीं होगा। बट अगर हम लोग इसका उल्टा देखें तो y के दोनों एलिमेंट x के अंदर प्रेजेंट है, मतलब हमारा कि जो y होगा ये सबसेट होगा x का। तो सबसेट का बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि एलिमेंट दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट अगर होंगे तभी वो उसका सबसेट कहलाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। तो पहले क्या बोला है कि इफ ए बी सी आर थ्री सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं लेट हमारा जो सेट ए है इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है ए। बोला हुआ है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ये हो जाएगा देन जो हमारा सेट बी कहलाएगा उसके अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ए हमारा सबसेट होगा। तो ये हो जाएगा ए, और बी के अंदर मान लो और भी एलिमेंट हमारे प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा बी सी ऐसे करके। उसके बाद क्या बोला है एंड बी बिलोंग्स टू सी, मतलब जो बी है वो सी के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस इट इज गिवन, सिंस इट इज गिवन दैट बी बिलोंग्स टू सी, तो यहाँ से हो जाएगा देयर फोर सी इज इक्वल टू, अब सी के अंदर बी का बी मतलब एज इट इज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ब्रेसेस ए कॉमा बी कॉमा सी, और सी के अंदर और भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो हो जाएगा हमारा यहाँ से डी ई ऐसे करके। अब ये क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं कि ए हमारा बी का सबसेट है और बी बिलोंग कर रहा है सी को, तब ए भी बिलोंग करेगा सी को। अब बिलोंग करेगा इसका मतलब जो ए का ए है बेसिकली हमारा जो ए सेट है ये एज इट इज प्रेजेंट होना चाहिए सेट बी के सी के अंदर। तो सी के अंदर अगर देखें तो हमारा जो ये ब्रेसेस ऑफ ए है ये कहीं भी एज अ एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे ए जो है वो एक कंबाइंड फॉर्म में दिया हुआ है जो कि एक सेट है बेसिकली, एक कंटेनिंग एलिमेंट ए कॉमा बी कॉमा सी। इसका मतलब जो सी सेट है वो कहीं भी नहीं कंटेन कर रहा सेट ए को। तो यहाँ से अगर स्टेटमेंट लिखे हम लोग लिखेंगे हम लोग सिंस ब्रेसेस ऑफ ए doesn't belongs to C, therefore set A doesn't belongs to C। यहाँ लिखेंगे hence given statement is false, hence given statement is false। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा उस क्वेश्चन का, वो आएगा दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।